राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आ गया हूं लेके आप लोग के लिए मैथ का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों कल से मैं जरूर डालूंगा, क्वेश्चंस ज्यादा डालूंगा। आज भर, बस आज भर जो होता है ना, माफ कर दो। 4 ही क्वेश्चन से आज संतुष्टि कर लो। कल से मैं बहुत सारा क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों चलते हैं आज हम मैथ की दुनिया में। आज मैथ की दुनिया कैसा होता है एक बार आके देखिए, एक बार वीडियो पे आइएगा, फिर दोबारा कहीं नहीं जाइएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है, तो ये देखिए, ये है आपका पहला प्रश्न। जरा ध्यान से पढ़िएगा और बार बार फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, हर वीडियो मैथ वाले वीडियो में दोहराता हूं कि आप समझ लीजिएगा कि सवाल सिर्फ और सिर्फ आप ही इसका आविष्कारक हो, आप ही इसका कर्ता धर्ता हो और इसका आंसर भी सिर्फ आप ही दे सकते हो। तो चलते हैं मैथ का पहला सवाल पढ़ते कि क्या कहता है। सवाल को अच्छे से पहले समझिएगा, कॉन्सेप्ट उसका समझिएगा, तब आपका आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा। देखिए कहता है, सवाल पढ़िए। एक व्यापारी ने एक सेकेंड हैंड कार 6,000 रुपया में खरीदी। समझ रहे हैं बात को। एक सेकेंड हैंड कार वो कितना में खरीदा? 6,000 में। नहीं वो 6,000 में तो अब साइकिलों नहीं मिलता है जी। चलो ठीक है, ठीक है। और मरम्मत पर 500 रुपया खर्च किया। लगता है कि 1970-80 वाला कार होगा जी। उसने उसे 7,020 रुपए में बेच दिया, तो उसका लाभ का प्रतिशत क्या होगा? सबसे पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ये दोनों पता करना बहुत जरूरी है। क्रय मूल्य वह कितने में खरीदा दोस्तों? 6,000 रुपया में। क्रय मूल्य उसका कितना है? 6,000 रुपया में खरीदा। और उसको बनवाने में कितना खर्च हो गया? सब कहिएगा सर जी 500, तो उसमें हम 500 रुपया ऐड कर देंगे। कितना हो गया? 6500 रुपया। यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों? आप लोग समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। दोस्तों कोई तकलीफ हो एक बार जरूर बताइएगा। तो बताइए, उसका क्रय मूल्य हो गया 6500 रुपया। चलिए, क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब उसको बेचना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसने उसे 7,020 रुपये में बेच दिया। समझिएगा, विक्रय मूल्य उसका कितना हुआ दोस्तों? वो कितने ने बेचा उसको? 7,020 रुपया में। तो बताइए दोस्तों उसको कितना फायदा हुआ होगा, जरा बताइए तो। 6500 टोटल ओकरा खर्चे पड़ा, टोटल खरीद उरीद के बनवा के बेचा कितना में? 7,020 में। तो बताइए उसको कितना फायदा हुआ? तो कहिएगा सर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा ना दीजिए। तो 7,020 में से हम 6500 जरा सा हम घटा देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों जरा ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। जाइएगा नहीं समझ पाइएगा। 2 10 में से 5 गया 5, 520 रुपए। चलिए 520 रुपया हमको क्या हो गया? आपको आ गया लाभ। क्या आ गया? 520 रुपया हमारा लाभ आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। कोई दिक्कत हो तो एक बार जरूर बताइएगा, कहीं से कोई तकलीफ हो तो, ठीक है। इतना तक आप नोट जरूर कर लेना, कॉपी कलम पे नोट जरूर करना दोस्तों, चाहे इजी सवाल रहे चाहे हार्ड सवाल रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम थोड़ा सा मिटा देंगे दोस्तों, नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। चलिए, हमको 520 रुपया हमको क्या आया था? लाभ। अब लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो गया दोस्तों? समझिए, ये हो गया लाभ बटा के क्रय मूल्य। कितना है क्रय मूल्य? 6500 गुना उसका कितना? लाभ बटा क्रय मूल्य गुना उसका परसेंटेज में हो गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 13 पच्चे 65। अच्छा एक ही जो सही है ना, 1 जीरो से 1 जीरो ये काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 13 पच्चे 65, 2 पच्चे 10, 13 चौके 52, यानी 500। यानी 4 दूनी कितना आ गई बाबू? 8। 8%। इसको काटने छाटने पर कितना आ गया? 8। तो 8% किसमें? देखो ऐसे भी काट सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो 65 में 8 से डायरेक्ट भागा कर दीजिए, गुना कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 8 5 40, 8 से 48 4 52, 520। डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन आपको छोटा छोटा देखिए फिर से समझ लीजिए, हो सकता है आपको नहीं भी समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से हम जरा सा देख लेंगे। 520 रुपया हमको लाभ हो गया। उसका क्रय मूल्य कितना है बाबू? आप समझते हैं ना, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लिख लीजिएगा, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ 520 आया, क्रय मूल्य हमारा 6500 है, गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 65 में 8 से पकड़ लीजिए, भागा आपको आ जाएगा 8%। चाहे तो अगर 1 जीरो से 1 जीरो ये काटिए, 1 जीरो से 1 जीरो ये काटते तो 13 पच्चे 65 हो जाता, 2 पच्चे 10 हो जाता, और 13 चौके 52 होता, 4 दूनी 8 हो जाता। तो दोस्तों
आप लोग को जिस प्रकार से बेहतर लगे आप उस प्रकार से बना लीजिएगा। 8% किस ऑप्शन में है, कहिएगा सर ऑप्शन नंबर सी में। बिल्कुल सही हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और कोई तकलीफ होवे तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, जरा सा एकदम जबरदस्त सवाल है दोस्तों, इसको ही स्टार लगा लीजिएगा, स्टार, ठीक है, ठीक बा। चला पढ़िएगा। टॉम अपने पिता से आधी उम्र का है। देखिए इस सवाल में घबराना नहीं है, एक्स वाई कुछ नहीं मानना है, डायरेक्ट आंसर देंगे हम। देखिएगा कैसे, समझिएगा, वीडियो से बस जाइएगा मत, छोड़िएगा मत। 10 साल पहले वह अपने पिता की उम्र का 1/3 था। बात को समझिएगा, 10 साल पहले 1/3 था, तो आज से 5 साल बाद उसके पिता की उम्र क्या होगी? चलिए जरा सा समझिएगा। मान लेते हैं इस प्रकार का सवाल जब भी आए तो सीधा चल जाएंगे हम ऑप्शन में। क्या? ऑप्शन में। ऑप्शन को हमको सेटिस्फाइड करना है, ठीक है। कैसे हम बताते हैं, नहीं तो इसे वीडियो ये छोड़कर भाग ना जाइएगा जी, ठीक है। मान लीजिए आज से 45 लेते, ठीक, आज से 5 साल बाद उसको 45 वर्ष होगा, 5 साल बाद। तो बताइए दोस्तों वर्तमान में कितना है? अभी वर्तमान में तो 40 वर्ष को हो जाएगा ना, समझ रहे बात को। आज से 5 साल बाद होगा ना 45 वर्ष, लेकिन अभी फिलहाल में कितना है? 40 वर्ष का है। चलिए फर्स्ट लाइन पढ़िए। टॉम अपने पिता की आधी उम्र का है। मान लिया जाए पिता जो 40 वर्ष का है, तो पुत्र बताइए कितना को हो जाएगा, ओकर आधा उम्र कितना, यानी 20 वर्ष का। बात को यहीं पे समझना है, बस ऑप्शन सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए, बस आंसर आ जाएगा। चलिए 10 साल पहले, 10 साल पहले का मतलब क्या? पिता 10 साल पहले किस साल का रहा होगा बाबू? 10 साल पहले रहा होगा 30 वर्ष के। आई 10 साल पहले कितना वर्ष का हुआ होगा? 10 वर्ष के। पिता की उम्र, जो पिता की उम्र है वो पुत्र का 10 साल पहले वो अपने पिता की उम्र का एक, ये जो अपने पिता, ये कौन है? 30 का जो पुत्र है, क्या जो 10 है 1/3 वर्ष है? कितना? 1/3 वर्ष। ओहो 1/3 वर्ष, 1/3, 1/3 वर्ष। जरा सा ध्यान से देखते हैं, 10 वर्ष पहले तो 3 दहाई 30, एकदम 10 साल पहले हुआ क्या है? पिता के 1/3 है। एक मतलब यह है कि ये ऑप्शन बिल्कुल हमको सेटिस्फाइड कर रहा है। बात को समझे, फिर से समझिए, थोड़ा सा बात को समझिएगा, एकदम ध्यान से, कुछ नहीं किए हैं दोस्तों, जरा सा एक बार फिर से समझ लीजिए। मान लीजिए पिता के 5 साल बाद उम्र उसका कितना है? 45 वर्ष। तो वर्तमान में कितना होगा? 40 वर्ष। 10 साल पहले, 10 साल पहले वो कितना था? 30 वर्ष। और पुत्र हो गया उसको 10 साल पहले, दोनों में घटेगा 10 वर्ष। पिता की उम्र का 1/3, पिता के उम्र के 1/3 क्या 10 वर्ष आता है? 3 दहाई 30। बताइए 10 वर्ष है बाबू, है कि नहीं? 10 साल पहले वो 10 वर्ष के था कि नहीं? सेटिस्फाइड हो गए हैं? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? बिल्कुल नहीं थी। इसमें पेन उठाने की जरूरत पड़ेगा? बस समझाने के लिए टाइम ले लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार लाइक शेयर कमेंट आप लोग नहीं करते हैं जी, सबसे पहले आप कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आइए ये सवाल पढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही लाजवाब सवाल है, स्टार जरूर लगाइएगा। इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है, ठीक है, समझिए। इसको में भी आपको पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं। नो पेन पेपर डायरेक्ट आंसर, नो पेन नो पेपर डायरेक्ट आंसर, आपका थंबनेल में आपको भी मिलता है। कहता है एक्स काम का 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, पहले पूरा सवाल पढ़ लीजिए। वाई उस काम के 40% को 40 दिन में कर सकता है। जेड उस काम को 1/3 भाग को 13 दिन में कर सकता है। समझ रहे ना, बात को समझिएगा। तो कौन काम को सबसे पहले पूरा करेगा? एक्स वाई जेड में से पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन आएगा। तो सबसे पहले चलिए स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं, जरा ध्यान से समझिए क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जरा सा समझते हैं। चलिए एक्स काम का 1/4 भाग 10 दिन, मतलब एक भाग को 10 दिन में करता है, तो 4 भाग को कितना दिन में करेगा दोस्तों? 1/4 भाग का काम 10 दिन में, तो चारों भाग करने में उसको कितना लगेगा? जरा ध्यान से समझिएगा, एकदम देखिए, एकदम प्यार से समझिएगा, नहीं समझ में आया जरूर बताइएगा। देखिए एक भाग को 10 दिन में, तो 4 भाग को 10 चौका 40 दिन में, तो एक्स कितना दिन में करेगा? 40 दिन में। चलिए समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब चलते हैं वाई में।
वाई जो है उस काम के 40%, 40% का मतलब क्या बाबू, 40/100, क्या 40/100, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2/5। अब यही क्या करेगा, 2 भाग को 40 दिन में, तो 5 भाग को कितना करेगा, क्या कर दिए 40 गुना इसका उल्टा कर दीजिए डायरेक्ट, 2 20 से 40, 20 25 100। वाई कितना दिन में करेगा, 100 दिन में। बात को समझ रहे हैं ना, बात को समझ रहे हैं ना। एक भाग को 20 दिन में, तो 5 भाग को 20 25 100 दिन में। बात को समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं जेड पे जरा सा। 100 वाई समझ में आ रहा है कि नहीं आया, कोई दिक्कत, फिर से समझ लीजिए, फिर से जरा स्पीड में समझ लीजिए। देखिए कुछ नहीं किया है प्यारे दोस्त, एक बार समझ लीजिएगा, आपका आंसर आ गया। देखिए 40% का मतलब 40/100, 20 दूना का 40, 20 25 100, 2/5। बस अब 40 दिन का, 40 दिन में 2/5 भाग कितना दिन में करेगा, 40 दिन में। तो बताइए दोस्तों उसका 5 भाग कितना में करेगा, उसका आधा कर दीजिए, कितना, 100 दिन में। कैसे, एक भाग को 40 दिन में, तो 5 भाग को घटा लीजिए ना, उसका उल्टा कर लीजिए, 40 गुना 5/2, 2 20 से 100, 20 25 100 दिन में। कितना दिन में, 100 दिन में। तो वाई कितना दिन में करेगा बाबू, 100 दिन में। समझ में आ रहा है, आ रहा है। जेड को चलते हैं। अब बताइए जेड जो है उस काम को 1/3 भाग 13 दिन में करता है। एक भाग को 13 दिन में, तो 3 भाग को 39 दिन में, 13 तिया 39 दिन में। पूछ कह रहा है कि तू कौन सबसे काम पहले पूरा करेगा। तो बताइए दोस्तों, जोन सबसे कम दिन में काम करेगा वो सबसे पहले पूरा करेगा। तो इसमें सबसे पहले कौन करेगा, सबसे कम दिन में कौन किया है काम, तो कहिए सर ये जेडवा जो है ना ये सबसे पहले करेगा, कि सबसे कम दिन में यही काम किया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 4 क्वेश्चन से आप लोग घबराइए मत, कल से 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जरूर डालेंगे, ठीक है, जितना हमसे मुमकिन रहेगा। फोन क्योंकि दोस्तों ऐसा हो जा रहा है, फोन इतना ज्यादा हीट हो जा रहा है, इतना ज्यादा हीट हो जा रहा है, क्या करें दोस्तों, आप लोग जल्दी जल्दी से आ ही नहीं रहे हो, हमारे फैमिली जल्दी जल्दी जुड़ ही नहीं रहे हो, तो क्या करें। जब तक फोन अच्छा नहीं आएगा, जब तक दोस्तों 4 या 5 प्रश्न ही मैं डाल सकता हूं, ठीक है। आइए, अगर कहिएगा तो कुछ दिनों में 2 4 5 दिनों में मैं बोर्ड पे बताने लगूंगा, जैसा आप लोग को अच्छा लगे वीडियो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत ही जबरदस्त सवाल है, ठीक है। पूछने में देखने में बड़ा अच्छा लगता है, आसान लगता है, लेकिन बनाने में आंसर नहीं आता है, ठीक है। सब आंसर में मिल जाता है जी, बड़ी बड़ी लिख के देखते कि 325 ला दलवा, 295 ला दलवा, और 300 रुपया भी ला दलवा। आए जरा सा देखते हैं बाबू कैसे। चलिए बढ़ते हैं। कहता है सवाल को जरा सा एकदम बढ़िया से प्यार से ध्यान से समझिएगा। 285 रुपया में एक शर्ट को बेचने से, समझिएगा, उस दुकानदार को 5% की हानि। जब भी परसेंटेज में हानि रहे, आंख मूंद के 100 में उससे माइनस कर लीजिए, कितना, उसका 95%। कितना, 95%। समझ गए। जब भी लाभ का है परसेंटेज में, उसका 100 से उसको प्लस कर लीजिएगा, आंख खोल के, ठीक है, होती है। तो उस वह इसे किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 15% का लाभ हो। उसको कौन सा मूल्य पे बेचे, कितना रुपया अधिक में बेचे। 285 रुपया में बेच रहा है तो तो हानि हो जा रहा है। आखिर 285 रुपया से हम कितना बढ़ जाए कि हमको 15% का लाभ हो। जरा देखते हैं। जब 95% बराबर 285 रुपया, एक बराबर ही ना है, 5% का हानिया हो जा रहा है। तो बताइए दोस्तों हमको कितना का लाभ करना है, 15% का लाभ। तो लाभ के मतलब 100 में उसको इतना प्लस कर लेंगे, परसेंटेज में है बाबू। चलिए तो 115% के हमको निकाल देना है। तो 285 बटा के 195, माफ कीजिएगा 95 है, गुना 115, डायरेक्ट कटा लीजिए दोस्तों। 19 पचे 95, 23 पचे 15 से 19 से कम 19, 19 पचे 95, 15, 23 दहा 230, 23 पचे 115, 230 में 115 जोड़ दीजिए दोस्तों, 5 3 1 4 2 1 3, 345 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। बताइए दोस्तों कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत। इस प्रकार का सवाल को आपको देखते ही आंसर देना है। पक्का वादा कर रहे हैं ना आप लोग, हमको एकदम वादा कर रहे हैं दोस्तों। कोई दिक्कत हो एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये रहा आपका आज का होमवर्क का सवाल दोस्तों। और इस होमवर्क का आंसर आपको दिख रहा होगा। जितने भी प्यारे बच्चों हैं, मेरा वीडियो को अगर पूरा देखते हैं और सभी वीडियो को फॉलो करते हैं, सभी वीडियो को पूरा देखते हैं, तो उनको आंसर वो दिख गया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिर कल अच्छे वीडियो में कुछ मैं कोशिश करूंगा, अगर फोन अच्छा रहे तो मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको
ज्यादा प्रश्न बताने की। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद। फिर कल मिलते हैं शाम वाले वीडियो। शाम को इसी वजह से वीडियो नहीं बना रहे दोस्तों, 2 टाइम वीडियो बना रहे हैं, फोन बहुत ज्यादा हीट हो जा रहा है, अपने आप फोन ऑफ हो जा रहा है। तो जब तक फोन नहीं आएगा दोस्तों मैं वीडियो ऐसे ही देते रहूंगा, लेकिन कोशिश मेरा पूरा रहेगा कि दोनों टाइम आपको वीडियो मिले। एसएससी जीडी में मैथ रीजनिंग आपको निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद। फिर मिलते हैं, जय श्री।